जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अरे मैं तो आपका पुत्र के समान हूँ। मैं तो मात्र 16 वर्ष का हूँ और आप तो मेरे पर बाबा के समान हो। आप मेरा अभिवादन करते हो, मुझे देख करके खड़े होते हो, मेरे को प्रणाम करते हो, मुझे थोड़ा संकोच होता है। लेकिन ऋषि लोग कहते हैं कि सूत जी महाराज, कोई ज्ञान में बड़ा है, कोई उम्र में बड़ा है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है वही सर्वगुण संपन्न माने जाते हैं। ऋषि लोग कहते हैं कि अज्ञात दांत विदुवंश कोटि सूर्य समप्रभा सूता ख्यायी कथा सारम मम करणम रसायना। 88,000 ऋषि मिलकर के कहते हैं कि सूत जी, बड़ा सौभाग्य का विषय है हमारे लिए। हम 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के और बैठे हुए हैं और आप जैसे संत का आगमन हुआ है, मानो हमारे को ऐसे भावना होती है कि हजारों तारों के मध्य में चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई हो। अज्ञान दान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। गुरुदेव, हम आपको गुरु के रूप में पूजते हैं। हमने कथाएं बहुत सुनी है, अनेक पुराण सुन लिए, 17 पुराण सुन लिए, लेकिन अब हम कथा नहीं सुनना चाहते। ये नहीं कहा कि हमें आप कथा सुनाओ, कहा तो था कि आप हमें कथा सुनाओ, लेकिन वो कथा कथा ना हो। कथा सारम मम करणम रसायना। सूत जी महाराज से ऋषि कहते हैं कि है ऋषि, सूत जी महाराज से कहते हैं कि सूत जी महाराज, बड़ा सौभाग्य का दिन है, आप हमारी सभा में पधारे हो और अब हमको आप कथा सुनाओ। हम आपके मुख से कथा श्रवण करना चाहते हैं, लेकिन वो कथा मत सुनाना जो कथा हो। सूत जी महाराज ने कहा कि कथा भी सुनाओ और कथा कथा ना हो, ये कौन सा तत्व है? तो ऋषि लोग कहते हैं कि गुरुदेव, हम सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या कि कथा सारम मम करणम रसायना। हम कथा सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन सुनना तो चाहते हैं। कथा सारम मम करणम रसायना, जो समस्त कथाओं का सार तत्व हो, ऐसी कथा हमको आप सुनाइए। और जो सार तत्व कैसा हो, रस के समान हो। कथा सारम मम करणम रसायना, जो मेरे कानों को, हमारे कानों को अमृत के तुल्य लगे। क्योंकि गुरुदेव, आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में जीव के पास इतना समय नहीं होगा कि बैठ करके आपकी कथाएं सुनेगा, आपके भजन करेगा। इसलिए गुरुदेव, इस गागर के अंदर ही सागर समाहित कर दीजिए। ये बड़े बड़े ग्रंथ, ये क्या है? सागर है, लेकिन उस सागर को आप गागर के अंदर डाल दीजिए। ऐसी कोई कथा सुनो, जिस कथा को सुनने से संसार का जो पापी जीव भी होगा, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया होगा, पाप कर्म करते करते यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है, और ऐसे जीव के लिए भी इस कथा को हम करवाते हैं, तो सूत जी ने कहा कि इस भागवत सुनने से उसको मुक्ति मिल जाती है। ऋषि लोग कहते हैं कि गुरुदेव, आगे कलयुग आ रहा है कि हम घोर कलो प्रायो जीवश्यम सुरताम गता क्लेशं कांतस्तस्मै वे शोधनम किम परायणा। गुरुदेव, आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में किसी के पास इतना समय नहीं होगा कि आपकी कथाएं तो सुनेगा। इसलिए गुरुदेव, हम झोली पेला करके कहते हैं कि आप इस सागर रूपी जो कथा है उसको गागर में ही भर दीजिए। हम आपके साथ गागर लेकर के बैठे हैं। क्यों?
उस समय ऋषियों ने क्यों कहा? इसलिए कहा वो कथा सुन सकते थे, लेकिन हमारे और तुम्हारे कल्याण के लिए उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप हमें इस सागर को गागर के अंदर ही भर दीजिए। तो ये गागर को प्रकट करके और उस समय 7 दिन की भागवत महाराज मेरे गोविंद की कृपा से आज महाराज सुखदेव जी ने भी सुनाई थी, सूत जी ने भी सुनाई थी। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, कलयुग में कोई अपने दुख से दुखी नहीं होगा, कोई अपने दुख से दुखी नहीं होगा। दुख कब मिलेगा? सामने वाले के पास 4 गाड़ी आ गई, हमारे पास तो 8 होना चाहिए, इसके पास इतनी बेवकूफ संप्रदा कहाँ से आ गई, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सामने वाले की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका बढ़ावा है, उसको देख करके वो घृणा करने लग जाएगा। सामने वाले की संपदा को देख करके और वो चिंतन करेगा, मनन करेगा और रात दिन जलने लगेगा। और इसी जलन के कारण कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई तन से दुखी होगा। महाराज संप्रदाय बेवकूफ घर में पड़ी है, लेकिन हमारा शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। अब शरीर ही साथ नहीं देगा तो उस माया, उस बेवकूफ को लेकर के हम क्या करेंगे? कोई तन दुखी, कोई मन से ही दुखी है, कोई धन बिन रहे तो उदास, लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी, भैया सुखी राम के ही दास। तो इस घोर कलयुग में कोई अपने दुख से दुखी नहीं होगा, सामने वाले के सुख से सब दुखी रहेंगे। इसलिए गुरुदेव हमें आप ऐसा सदकर्म बताइए जिससे मुक्ति का हमें राग मिल जाए। क्योंकि गुरु गोविंद तो हूँ खड़े और काके लागू पाँव, गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला। तो गोविंद को भी प्राप्त कराने वाले हैं तो वो है सदगुरु। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे महाराज, तब तक हमें भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कहा कि चिंतामणि लोके सुखम श्रद्धम स्वर्ग संप्रदम प्रियस्यते गुरु पीतो वैकुंठ योग दुर्लभम। महाराज चिंतामणि हमें स्वर्ग का सुख प्रदान कर सकती है। चिंतामणि हमें स्वर्ग का सुख प्रदान कर सकती है। कल्प वृक्ष हमें समस्त स्वर्ग का सुख प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे सदगुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ था, वो वैकुंठ सहजता में हमें प्राप्त हो सकता है। कब? जब गुरु की कृपा होगी। सदगुरु वेद्य परम विश्वास, जब विश्वास होगा। और जिस दिन हमारे मन में विश्वास नहीं है महाराज, ये पांडाल में भी आपको सिर्फ ये किताब कॉपी ही दिखाई देंगे, मेरे गोविंद दिखाई नहीं देंगे। और लेकिन जब विश्वास हो गया तो इस भागवत में भी मेरे साक्षात वृंदावन बिहारी आकर के बैठ जाते हैं। आज जब ऋषि लोगों ने इतना कहा तो उस समय सुखदेव जी की ऐसी कृपा हुई। महाराज ऋषि लोगों ने कहा कि गुरुदेव आप हमें उस
तत्व को सुनाइए। तो मानो आज सूत जी महाराज सुखदेव जी का ध्यान करते हैं और कितना सुंदर कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णासु हेतुवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकि किरेण भासितम। काल व्याल मुख ग्रास। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इस संसार में हर जीव काल के मुख का ग्रास बना हुआ है और वो काल रूपी व्याल, व्याल का मतलब होता सर्प, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है। उस अजगर सर्प के अंदर हम सब पालकटी मार करके बैठे हैं और जब बैठे हैं तो कब किस क्षण वो सर्प, वो अजगर अपना मुख बंद कर ले, इस बात को कोई नहीं जानता। पानी के बुलबुले के जैसा ये हमारा जीवन है। वो पानी का बुलबुला कब आए कब बंद हो जाए कोई नहीं जानता। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतुवे। इसलिए महाराज श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, एक भागवत की शरण में जीव आ जाए तो हमें जन्म जन्मांतर से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। भागवत ही महाराज इस कली काल से पार करने की एक नौका दी गई है, क्योंकि उस काल को व्याल से यदि कोई बचना चाहे तो कलोपी किरेण भासितम, एक भागवत की शरण में जीव आ जाए तो उसको जन्म जन्मांतर से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि महाठगनी ये सांस है, ये हर पल आए जाए, रुक जाए ये कब कहाँ कोई न जान पाए। हमारी ये सांस चल रही है, अगली सांस हमारी आएगी नहीं आएगी कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा कोई ठग संसार में है तो वो कौन है? वो हमारी सांसें ही है, सबसे बड़ा ठग। पल पल ठग रही है महाराज हमको। महाठगनी ये सांस है, हर पल आए जाए, रुक जाइए कब कहाँ कोई ना जान पाए। अगली सांस भी हमारी आएगी नहीं आएगी कोई नहीं जानता। इसलिए